हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 7। हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन हमें दिया हुआ है मोड ऑफ एक्स प्लस 3 इफ़ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू -3। अगर एक्स की वैल्यू -3 से छोटी और या उसके इक्वल हो तो हमारा फंक्शन ये होगा। अगर एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी और 3 से छोटी हो, -3 नहीं होनी चाहिए और 3 भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। -3 से बड़ी और 3 से छोटी, तब फंक्शन ये होगा। और अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी या 3 से इक्वल, 3 से बड़ी और 3 के इक्वल हो तो फंक्शन ये होगा। अब हमारे पास फंक्शन की यहाँ 3 डेफिनेशन है, तो सबसे पहली डेफिनेशन को लेके चलते हैं। तो सबसे पहली वाली डेफिनेशन में हमें क्या दिया हुआ है? मोड ऑफ एक्स प्लस 3। और यहाँ पे मोड ऑफ एक्स का क्या मतलब है? मोड ऑफ एक्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है मोड एक्स, तो मोड एक्स को क्या लिखते हैं? अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे -x। अब ये -x क्यों लिखेंगे अभी देखते हैं। अगर x की वैल्यू 0 हो, अगर x की वैल्यू 0 हो तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। x की वैल्यू 0 होगी तो 0 ही आएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है? मोड x। इसको लेके चलते हैं। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो -x। अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो, तो x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो तो हम चाहे यहाँ पे x लिखें या फिर मोड ऑफ x लिखें, एक ही बात है, ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू लेस देन 0 -x क्यों लिखा? जैसे मान लो अगर x की वैल्यू लेस देन 0 क्या हो सकती है? -1 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे पहले से एक माइनस है, और अब हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। x की वैल्यू अगर -2 होती तो यहाँ पे माइनस पहले से है, और x की वैल्यू -2, माइनस माइनस प्लस। तो मतलब मोड क्या करेगा? नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो -x, x की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होगी तो 0, और x की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 0 होगी तो x, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा। x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो वो तो x लिखो या मोड x लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ पे ये मोड x का मतलब ये होता है। अब इसी को हम इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -3। अब हम पहले जो कंटिन्यूटी है यहाँ पे चेक करते हैं, -3 पे, एट x इक्वल टू 3। तो पहले हमें क्या बोला है? x की वैल्यू अगर 3 से छोटी हो, 3 से छोटी मीन लेफ्ट हैंड लिमिट 3 से छोटी, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। अगर 3 से छोटी होगी, 3 से कम होगी तो फंक्शन क्या होगा? ये वाला होगा। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे 3 से छोटी होना या फिर 0 से छोटा होना एक ही बात है। 0 से छोटी सारी नेगेटिव होती है, -3 से छोटी भी सारी नेगेटिव है, तो फंक्शन ये होगा। और यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे -x, यहाँ पे x से छोटा -x। तो यहाँ पे चाहे 0 हो चाहे हम -3 भी लिख दें, होगा तो माइनस में ही ना, तो फिर मतलब फंक्शन क्या होगा? ये वाला, ये मतलब -x प्लस 3। इसको माइनस क्यों लिखा? क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस की वैल्यू आएगी तो ये अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे 3 नेगेटिव लिखा, मतलब 3 माइनस आना था, यहाँ पे -3 नेगेटिव। तो -3 से थोड़ा सा कम, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, x की जगह पे -3 से थोड़ा सा कम h हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। h क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी जो मतलब 0 को अप्रोच कर रही होती है। तो मतलब -3 के लेफ्ट में, -3 से लेफ्ट में क्या होगा? -h, और उसके बाद ये प्लस ये 3। अब यहाँ से माइनस, और यहाँ पे अगर हम x की फॉर्म में था तो ये था, अब यहाँ पे हमने h की फॉर्म में कर दिया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे हम h की वैल्यू
ज़ीरो पुट करेंगे। वैसे एच की वैल्यू ज़ीरो होती नहीं है, हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मतलब एच की वैल्यू 0.00001 बहुत ही कम होती है, और इसमें इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली इसको ज़ीरो ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम एच की वैल्यू ज़ीरो पुट कर सकते हैं। ये हो गया। यहाँ से -3 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 कितना आ गया 6। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव कितना आ गया 6। अब इक्वल पे भी क्या था, अब यहाँ पे लेस वाले पे तो फाइंड कर लिया हमने -3 से लेफ्ट में। अब इक्वल पे भी -3 था, तो हम इक्वल पे भी फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ -3, f ऑफ -3 क्या आएगा, f ऑफ -3 पे भी यही, f ऑफ -3 पे ये फंक्शन यही होगा, मतलब mod ऑफ x प्लस 3। तो अभी भी यहाँ पे भी क्या था -3 था, तो अब यहाँ पे mod ऑफ x क्या हो जाना था, मैंने क्या बोला था, अगर -0 से छोटा है तो हम यही फंक्शन रखेंगे। तो यहाँ पे ये -3 0 से तो छोटा ही है, तो फंक्शन तो यही रहेगा -x। तो यहाँ पे क्या आएगा -x और साथ में +3। यहाँ माइनस का माइनस, x की वैल्यू क्या है -3 + 3, ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6। अब ये उसके बाद -3 के लिए हमारे पास फंक्शन ये था। अब यहाँ देखो x -3 से छोटा और x -3 के इक्वल के लिए फंक्शन ये था, और -3 से बड़े के लिए x की वैल्यू अगर -3 से बड़ी है तो फंक्शन क्या होगा ये वाला। तो अगर हम अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू -3 से बड़ा, लेफ्ट राइट में -3 से बड़ा, x की वैल्यू -3 से बड़ी, तो फंक्शन ये वाला। तो यहाँ क्या आएगा -2x। अब यहाँ पे अब इसको हम h की फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2, तो ऐसे रहेगा h की फॉर्म में -3 और 3 के राइट में मतलब +h। तो यहाँ पे हमने x की फॉर्म में लिखा था, अब इसको h की फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे भी h की फॉर्म में h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू पुट कर सकते हैं, -2 -3 + 0। तो यहाँ पे क्या आ गया -2 -3, ये कितना हो गया 6। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई 6। तो ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी 6, f ऑफ 3 -3 6, राइट हैंड लिमिट 6। तो जो हमारा फंक्शन है वो -3 पे क्या है कंटिन्यूस है। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट -3, x = -3। अब उसके बाद लास्ट में अब हमने 3 पे फाइंड करना है, -3 पे तो फाइंड कर लिया हमने, अब 3 पे फाइंड करना है एट x = 3। और पहले हम क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 -3 प्लस और 3 पे तीनों चीज़ें फाइंड करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, प्लस वाले में पॉजिटिव कर देंगे। तो 3 नेगेटिव है, जब x की वैल्यू 3 से कम हो तब फंक्शन देखते हैं कौन सा होगा। जब x की वैल्यू 3 से कम है तो फंक्शन ये -2x। तो यहाँ पे क्या आएगा -2x। अब यहाँ पे अब h की फॉर्म में लिखते हैं, पहले -2x की जगह पे 3 -h, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लें। अब यहाँ पे हमने h की फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा h अप्रोचेस टू 0। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -2
3 माइनस एच की वैल्यू 0, ये आ गया, और ये हो गया माइनस का 6। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, -6। ये लेफ़्ट हैंड लिमिट होगी। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मीन्स x की वैल्यू 3 पॉजिटिव, मतलब 3 से बड़ी, 3 से बड़ी, x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला 6x + 2। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या होगा 3 से बड़ी के लिए 6x + 2। यहाँ आ जाएगा 6x + 2। अब इसको h की फॉर्म में लिखते हैं 3 प्लस, मतलब 3 + h, x की जगह पे 3 + h + 2, और यहाँ पे h की फॉर्म में लिखा तो इसको भी कर देते हैं h अप्रोचेस टू 0। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। हमारे पास ये हो गया 3 + 0 + 2, 6 18 हो गया, 18 + 2, यहाँ से आ गया 20। अब यही हमारा इक्वल नहीं आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो हम f(3) कैसे क्यों फाइंड करेंगे। कंटिन्यूटी किस पे चेक करते थे, अगर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f(3) अगर ये तीनों इक्वल आ जाते तो इसका मतलब है फंक्शन 3 पे कंटिन्यूस होता है। लेकिन हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही अनइक्वल आ गया, तो इसको चाहे चेक ना भी करें तब भी चलेगा। तो फिर यहाँ से बोल सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। फंक्शन जो था कंटिन्यूस था कहाँ पे, फंक्शन कंटिन्यूस था -3 पे, -3 पे ये कंटिन्यूस था और 3 पे डिसकंटिन्यूस है। मतलब कि -3 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस था, और जो हमें दूसरी कंडीशन दी हुई थी ये 3 वाली, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।